आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 6 का पहला लेसन प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो गिनती करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे हमारे पास बैग में कुछ किताबें हैं, उन किताबों को अगर हमें गिनना है तो हम उन्हें कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से हम जितनी भी किताबें हैं उनको गिन सकते हैं। हमारे पास कितनी नोटबुक्स हैं उनकी भी गिनती हम लोग कर सकते हैं। तो गिनती करने के लिए जिन नंबर्स का, जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इंग्लिश में हम इनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। गणित एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। गणित कोई डरने का विषय नहीं है। गणित एक समझने का विषय है और उसकी छोटी छोटी चीज़ों को क्लास 6 से ही समझने की आदत डालनी होगी। पहला चैप्टर है, अगर हम इस पहले चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लें तो दूसरा चैप्टर हमें और भी अच्छी तरह समझ में आएगा, अगले चैप्टर्स और भी अच्छी तरह समझ में आएंगे। लेकिन यदि हम पहले चैप्टर को ठीक से नहीं पढ़ते तो फिर हमें दूसरा चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा, फिर तीसरा भी नहीं आएगा और गणित एक मुश्किल विषय बन जाएगा। इसलिए ज़रूरी ये है कि जो भी आपको बताया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से सीखना है, बहुत ध्यान से सुनना है और उसको समझना है। प्राकृतिक संख्याओं, वे संख्याएं जिनको हम गिनती करने के लिए प्रयोग करते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। आप सभी लोगों ने इनको पहले से पढ़ रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हम आगे बहुत दूर तक जा सकते हैं। हम इन संख्याओं को लिख लिख करके ये सारा बोर्ड भर दें तो भी प्राकृतिक संख्याएं समाप्त नहीं होंगी, खत्म नहीं होंगी। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी। ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। 1 के बाद कौन सी आती है? वो है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6, इसके बाद 7, इसके बाद 8 और इसके बाद 9। और यहां से हमारे पास जो संख्याएं आती हैं उनमें 2 अंक हो जाते हैं। 10, 11, 12, 13, 14। ऐसे करके आप जाएंगे तो आपको यहाँ से काफी दूर जाने के बाद यहाँ कहीं मिलेगा 99 और तब तक हम लोग 2 डिजिट में ही रहेंगे, 2 अंकों में ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे, 99 के बाद 100 आएगा जिसमें 3 अंक हो जाएंगे और फिर इसके और आगे जब हम जाएंगे तो 101 मिलेगा, 102 मिलेगा, फिर 103 मिलेगा और बढ़ते बढ़ते एक जगह ऐसी आएगी जब हमें 199 मिलेगा और इसके बाद हम 200 पर आ जाएंगे और फिर 201 मिलेगा, फिर 202 मिलेगा, 203 मिलेगा, 204 मिलेगा और आगे जाकर के हमें बहुत देर के बाद 299 मिलेगा और 299 के बाद हमें 300 मिलेगा।
आप लोग 5th क्लास में से पढ़ के आ रहे हैं। आपको जब भी छोटी क्लासेस में गिनती लिखने को बोला जाता था तो आप 1 से 100 तक लिखते थे, लेकिन 1 से 100 तक लिखने से हमारा काम चल जाता था। आज हम लोग बड़ी क्लास में आ गए हैं, हमें अच्छी तरह से इन चीज़ों को जानना चाहिए कि नंबर्स सिर्फ 100 पे ख़त्म नहीं होती, नंबर्स 100 से बहुत आगे तक जाती हैं और नंबर्स भी कई प्रकार की होती हैं। उनमें से सबसे पहले हम लोग आज प्राकृतिक संख्याएं पढ़ रहे हैं। अंग्रेजी में इन्हें नेचुरल नंबर्स कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और बहुत दूर तक जाती हैं। कुछ पहले 1 से शुरू होती हैं तो इनमें सिर्फ 1 अंक होता है, लेकिन यहाँ से जब हम 10 तक पहुंचते हैं तो 2 अंक की संख्याएं शुरू हो जाती हैं और फिर हम लोग 99 तक जाते हैं तो अंकों की संख्या 2 ही रहती है, लेकिन जब हम इससे और आगे बढ़ते हैं तो अंकों की संख्या 3 हो जाती है और बहुत कुछ देर चलने के बाद हमको 999 मिलता है। और जब हमें 999 मिलता है तो इसमें एक ऐड कर लेते हैं तो 1 ऐड करने पर हमको 1000 मिलता है, जो कि एक 4 अंक की संख्या है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी है कि संख्या में अंकों का क्या रोल है। तो हम थोड़ी देर के लिए आपको अंकों से परिचय कराते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे प्राकृतिक संख्याओं की, हम लौट करके फिर आएंगे प्राकृतिक संख्याओं पर, लेकिन उससे पहले हम अंकों के बारे में जान लें। हमारे पास जो अंक हैं वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इन्हें हम लोग अंक कहते हैं और इनको इंग्लिश में हम डिजिट कहते हैं। आप में से कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ना चाहेंगे, तो जो छोटी छोटी चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूं आप इन्हें सीखते जाइएगा और उसके बाद आप इंग्लिश मीडियम की बुक को भी अच्छे से समझने लगेंगे। अंक क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारे पास अंक है। इसके अलावा और कोई डिजिट नहीं होता, डिजिट सिर्फ इतने ही हैं। कोई भी संख्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, संख्याओं को, किसी भी संख्या को लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ इन्हीं डिजिटों की जरूरत पड़ती है, इन्हीं डिजिट्स की जरूरत पड़ती है, इन्हीं अंकों की जरूरत पड़ती है। चाहे हम 1 अंक की संख्या लिखें, चाहे हम 2 अंक की संख्या लिखें, चाहे हम 4 अंक की संख्या लिखें, अंक यही होंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्कस किया था कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ जाके 10। हम इस 10 को यहाँ नहीं रख रहे क्योंकि ये सभी 1 अंक की संख्याएं हैं। एक बार पुनः देखिएगा, ये सभी 1 अंक की संख्याएं हैं, 1 अंक की संख्याएं। आपको मैं बता रहा हूं कि 1 अंक की संख्याएं सिर्फ इतनी ही होती हैं। इनकी संख्या आप गिन सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 1 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं? 1 अंक की कुल संख्याएं हमारे पास 9 हैं। कुल संख्याएं 9 हैं। अब हम लेंगे 2 अंक की संख्याएं। तो 2 अंक की संख्याएं कहां से शुरू होंगी?
10 से शुरू होंगी, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16, 17, 18, 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे 20। फिर 20 से शुरू करेंगे, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 सभी में आप देख लीजिए 2 अंक हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, 2-2 अंक की संख्याएं हम लोग ले रहे हैं। फिर और आगे हम जाएंगे तो यहाँ आपको पता है कि 30 मिलेगा और 30 के बाद हम लोग बहुत दूर तक जब ऐसे चल के जाएंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, सोच के बताएं, 39। और जब 39 वहां मिलेगा और 39 में एक ऐड कर लेंगे तो हमें यहाँ 40 मिलेगा और 40 से और आगे जाना चाहेंगे तो यहाँ लास्ट में हमको जाके 49 मिलेगा। जब इस तरह से हम काफी दूर तक चलते रहेंगे तो 10, 20, 30, 40, फिर इसके बाद 50 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर 70 आएगा, फिर 80 आएगा, फिर 90 आएगा और इस वाली लाइन में यहाँ जाके 59 आएगा, यहाँ 69 आएगा, यहाँ 79 आएगा, यहाँ 89 आएगा और यहाँ 99। तो ये सभी की सभी संख्याएं 2 अंकों की संख्याएं होंगी। इनकी अगर हम काउंटिंग करें कि ये कितनी होंगी तो आप एक लाइन में गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हर लाइन में 10 है। तो आप ये देख लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, कुल मिलाकर के हमारे पास ये कितनी नंबर्स होंगी जिनमें 2 अंक रहेंगे। तो आप इनको काउंट कर सकते हैं कि ये संख्याएं पूरी 90 होंगी। तो 1 अंक की कितनी होगी, 1 अंक की संख्याएं हो गई 9 और 2 अंक की हो गई 90। अब हमारे पास आएंगी 3 अंक की संख्याएं। तो पहले हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद आपको 3 अंक की संख्याओं के बारे में बताऊंगा। हम लोग इस चैप्टर में गिनती करना सीख रहे हैं और ये काम आप बहुत पहले से जानते हैं, बस केवल यहाँ चैप्टर का नाम बदल गया, उसको प्राकृतिक संख्याएं बोल दिया गया, अन्यथा आप गिनती करना तो बहुत दिनों से जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे 3 अंकों की संख्याएं, तो ये 100 से शुरू होंगी और 100 से शुरू होकर के ये कहां तक जाएगी लाइन, आपको पता है कि यहां मिलेगा 199। फिर 199 के बाद यहां मिलेगा आपको 200 और 200 से शुरू करके यहां मिलेगा हमको 299 और 299 से के बाद यहाँ मिलेगा 300 और ऐसे ही चलते जाएंगे तो यहाँ मिलेगा 399। जब हम आ जाएंगे यहाँ 399 के बाद 400 आएगा और 400 के आगे जब हम चले जाएंगे तो कुछ दूर चलने के बाद मिलेगा 490। आप बहुत ही समझदार हैं,
यहाँ मिलेगा 500, यहाँ मिलेगा 600, यहाँ मिलेगा 700 और यहाँ मिलेगा 800 और यहाँ मिलेगा 900 और यहाँ मिलेगा 1000। लेकिन 1000 तो हमारी 4 डिजिट की संख्या है और कभी इसको 1000 बोला भी नहीं जाता। ये तो 1000 है, इसको बोलते हैं 1000। 1000 ये तो 4 अंक की संख्या है, तो हम इस फैमिली में इसको नहीं जोड़ सकते। यहां से 900 के बाद हमें जो लास्ट की लाइन मिलेगी, दिस इज 999। जब हम इस लाइन में आगे जाएंगे तो हमें यहाँ कहीं मिलेगा 599 और इस लाइन में जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 699 और जब इस लाइन में हम आगे जाएंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 799 और इस लाइन में जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 899। अब प्रश्न उठता है कि ये सारी संख्याएं कितनी होगी, इनकी काउंटिंग कितनी होगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 100 से शुरू होती हैं और 101 आएगा, 102 आएगा, 103 आएगा, ऐसे करके जितनी भी नंबर्स आएंगी लास्ट में पहुंचेंगे 199 पर। तो कुल मिलाकर के ये 100 की संख्या हो जाएगी। 100 की गड्डियां इकट्ठी कर लीजिए, 100 और ये वाली भी कितनी होगी 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 100। तो फिर 700 से 799 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी, ये भी होंगी 100 और 800 से 809 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी, ये भी होंगी 100 और 909 से 999 तक कुल कितनी नेचुरल नंबर होंगी, कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। जवाब उसका भी होगा 100। जब ये सभी 100 हैं तो कितनी बार 100 आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बार दोबारा से आप इनको देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फिर कितनी हो गई 900, 900। तो प्रश्न हमने पूछा था आपसे कि 3 अंक वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो जवाब मिलेगा कि 3 अंक वाली कुल 900 संख्याएं होती हैं। 3 अंकों वाली कुल 900 संख्याएं होती हैं। अब इतनी देर तक हमने ये यहाँ बोर्ड पर लिख करके देखा, इसका कुछ दूसरा उपाय निकालते हैं। हमारे पास सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या है 999 और हमारे पास 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99। तो हमने इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया, 0 0 9। तो हमें पता चल गया कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। 3 अंकों की कुल 900 संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार हम 4 अंकों की कुल संख्याएं, 5 अंकों की कुल संख्याएं और आगे भी निकाल सकते हैं। लेकिन चूंकि आपकी क्लास बहुत छोटी है, अभी आपको ज्यादा दूर तक गिनती करके नहीं ले जाना है। हमें छोटी छोटी संख्याओं को पहले समझना होगा,
प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, एक बार पुनः आपको याद दिला दूं, वे संख्याएं जो गिनती करने के काम आती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। आइए हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के साथ कुछ और प्रैक्टिकल करें, कुछ और उनकी विशेषताओं को देखें। हमारे पास 3 डिजिट दिए गए हैं, ये एक तरह से कार्ड में रख लीजिए। एक कार्ड पर 3 रख लिया, एक कार्ड पर हमने 2 रख लिया, एक कार्ड पर हमने 5 लिख लिया। ये डिजिट के कार्ड हैं। इन डिजिट के कार्डों से हमें नई संख्याएं बनानी है। कितने अंकों की? 3 अंकों की। तो हम क्या क्या बना सकते हैं, जरा एक बार देखिएगा। हमारे पास 3 अंकों के कार्ड हैं और उन्हें रख करके हम क्या क्या संख्याएं बना सकते हैं। ये है 3 2 5। तो हम एक संख्या तो यही बना सकते हैं, कितनी? 325। 325। अब अगर इस दोनों कार्डों की पोजीशन आपस में बदल दी जाए तो हम क्या संख्या बना सकते हैं? 2 3 एंड 5। जब 2 3 5 बन जाएगा तो इस संख्या को हम क्या बोलेंगे? 235, 235। और क्या कर सकते हैं? हम अभी 3 और 2 की पोजीशन बदल रहे थे, अब हम 5 को उठा करके लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो हमने यहां लिखा 5 और यहां लिखा 3 और यहां लिखा 2। अब इससे क्या होगा कि जो बनने वाली संख्या होगी वो हो जाएगी 532। अब अगर हम इन्हीं में 5 को यहीं रहने दें, 3 और 2 की पोजीशन को बदल लें, 5 और इन दोनों की पोजीशन, इनकी जो जगह है वो आपस में बदल दें, 5 2 3। तो 5 2 3 का मतलब हो गया कि बनने वाली संख्या है 523। यहां हम लोग इक्वल का निशान लगा सकते हैं। अब देखिए, हमने शुरू में लिया था 5, अब शुरू में लिया था हमने 3 और 2 को भी ले चुके हैं। तो हम एक बार फिर से इनको देख लें कि 3 से एक नंबर और बनाई जा सकती है, 3। ये हमने 3 के साथ में 2 5 लिखा था, अब हम लिखेंगे 2 एंड देन 5, पहले 2 फिर 5, तो बनने वाली संख्या हो गई 325। अब हमारे पास है 2, यहां हमने 2 लिखा। अब इसको हमने क्या किया? 2 के बाद 3 5 था, अब हमने इनकी पोजीशन बदल दी, 5 और 2 कर दिया, तो हमारे पास आ गया 2 5 2 252, 252। इस तरह से हम 3 अंकों को व्यवस्थित करके और कितनी संख्याएं बना ली हमने? 6। ये 6 की 6 सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये 325 है, ये 235 है, ये 532 है, ये 523 है, ये 325 है और ये 252 है। क्या हम इसके अलावा 3 अंकों की कोई और संख्या बना सकते हैं? तो आप खुद कोशिश करके देख लें, हो सकता है कि तुम कुछ और बना सकते हो। मैं तो टीचर होने के नाते आपको बता दिया, इतनी ही बन पा रही हूं। आप कोशिश करें और देखें।
ये आपके ऊपर छोड़ दिया। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल देखेंगे कुछ अलग अंकों के साथ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोचक है, आपको अच्छा लगेगा। हमारे पास है 3 डिजिट, एक डिजिट 4 है और एक डिजिट 5 है और एक डिजिट 6 है। हमें इनसे 3 अंकों की संख्याएं बनानी है। तो चलिए देखते हैं। अक्षरों के कार्ड लेते हैं, ये कार्ड पर 4 लिख लेते हैं, दूसरे पर 5 लिख लेते हैं और तीसरे पर 6 लिख लेते हैं और एक संख्या बनाते हैं। उस संख्या को आप लिखेंगे क्या? 4 5 6, 4 5 6, 456 बन गए। एक संख्या बन गई जिसके आप पास 3 डिजिट हैं, 4 5 6। लेकिन प्रश्न उठता है कि ये 4 5 6 कौन सा डिजिट कहाँ के बोला जा रहा है? तो इसकी जगह, इसकी प्लेसिंग के बारे में, इसके स्थान के बारे में हमें पता होना चाहिए। आप छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, जो डिजिट यहाँ रखा है ये इकाई बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे? इकाई। जो डिजिट यहां रखा जाएगा दूसरे नंबर पर, उसको बोलेंगे दहाई, दहाई। और जो डिजिट थर्ड प्लेस पर रखा जाता है उसको बोलते हैं सैकड़ा। इनको इंग्लिश में भी जान लें, इकाई को बोलते हैं वंस, दहाई को बोलते हैं टेंस। 10 मीन्स 10, वंस मीन्स एक के कितने हैं? सैकड़ा। आप सभी जानते हैं वंस, टेंस और ये आएगा हंड्रेड्स। तो वंस प्लेस पर हमने 6 रखा। कोई पूछे कहाँ रखा तो उसका जवाब भी आना चाहिए, वंस पर रखा। 5 को कहाँ रखा? दहाई या टेंस पर रखा। और 4 को कहाँ रखा? हमने सैकड़ा या 100 पर रखा। अब हम 4 की प्लेसिंग नहीं बदलेंगे, 4 को सेम जगह पर रहने दीजिए और 5 और 6 की जो स्थान है इसको अदल बदल कर दीजिए। इनको उठा के इधर बिठा दीजिए और 6 को उठा के इधर और 5 को उठा के इधर, तो हमारे पास हो जाएगा 6 and 5। अब इसको जरा पढ़ना सीखें। 400 है ये, 6 टेंस हैं और 5 वंस हैं, 4 सैकड़ा, 6 दहाई, 5 इकाई। ये जानना बहुत जरूरी है। 5 इकाई है, 6 दहाई है, 4 सैकड़ा है। इंग्लिश में कहेंगे कि 5 वंस हैं, 6 टेंस हैं, 4 हंड्रेड्स हैं। तो इससे बनने वाली जो नंबर होगी वो नंबर क्या होगी? 465, 465 हो गई। अब एक और नंबर हम बनाएंगे इन्हीं अंकों की सहायता से। अंक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरे डिजिट कहते हैं, डिजिट, डिजिट, हाँ डिजिट।